ट्वेल्थ के कोर्स का अगला चैप्टर वैद्युत विभव, स्थिर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ये चैप्टर का नाम है। इसमें पहला टॉपिक आता है वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हर वैद्युत क्षेत्र का एक अपना एरिया होता है, उसी के तहत ये हम उसके विभव की कल्पना करते हैं। जैसे वैद्युत, ये दिखा हुआ परिभाषा आपका कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से परमाणिक आवेश Q0 को, ठीक है, लिखा है ना, किसी वैद्युत क्षेत्र में के किसी बिंदु पर अनंत से एक परमाणिक आवेश Q0 को लाने में, ठीक है ना, लाने में किया गया कार्य, ठीक है, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। जैसे हमने इस P बिंदु पर हम कोशिश कर रहे हैं कि अनंत से इस Q0 आवेश को हम अनंत से यहाँ ला रहे हैं, तो यहाँ पर जो इस बिंदु P पर विभव होगा वो अनंत और P को लाने में कार्य, यानी अनंत से Q0 को जब हम यहाँ P पर तक लाएंगे तो अनंत P का कार्य बटे परमाणिक आवेश। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V बराबर W/Q0, जूल प्रति कूलाम। इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, ये मात्रक हमें याद होना चाहिए, जूल प्रति कूलाम, ये वोल्ट, और इसका एक एमकेएस मात्रक है या एसआई मात्रक है, ये केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू और एम्पियर। ये इसकी विमा है mL2 T-3 A-1। अब 1 वोल्ट की परिभाषा अगर हम दें तो देखिए, किसी परीक्षण आवेश को, कहने का मतलब है कि जब हम V बराबर W/Q करते हैं तो Q को 1 माना जाए, W को 1 माना है, तो हम उस वोल्ट का मान यानी उस विभव का मान 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल प्रति कूलाम कार्य करना पड़े, यानी अनंत से किसी आवेश को हम ला रहे हों और उसको 1 जूल प्रति कूलाम का आवेश करना पड़े, तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब उस पर संबंधित एक सवाल भी आप देख लीजिए। जैसे लिखा है 4.5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में कितने जूल कार्य करना होगा यदि बिंदु का वैद्युत विभव 1500 वोल्ट है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक बिंदु आवेश है, ठीक है, और उसका मान है 4.5 × 10⁻⁴ और अनंत से एक आवेश को हम ला रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने जूल कार्य करना पड़ेगा। तो देखिए, V बराबर W/Q तो होता ही है, Q का मान ये रहा, V का मान ये रहा, 4.5 10⁻⁴ और V का मान 1500। हमने W अगर निकालना है ये सूत्र से, तो W बराबर VQ हो जाएगा। यहाँ पे V का मान 1500, ये मान रख दिया हमने, और ये हो गया हमारा कार्य। और इस कार्य को हम W बराबर 0.675 लिख सकते हैं। ये 0.3 ठो पीछे चला गया। धन्यवाद। अगला इसी में टॉपिक हम चलेंगे, तो अगली टॉपिक हमें मिलेगी कि याद रखिएगा, एक और नोटिस हो जाएगी आपके लिए, किसी भी चालक को यदि पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो चालक का वैद्युत विभव 0 हो जाता है, याद भी रखा जाता है। उसके बाद है वैद्युत विभवांतर। जो वैद्युत विभव में कहे थे वही बात इसमें भी कहेंगे हम लोग, कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परमाणिक आवेश Q0 को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B तक, यानी ये बिंदु रखना जरूरी नहीं है, A B हम जो रख रहे हैं, क्योंकि चित्र में हमने दिखा है इसलिए दिखा रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परमाणिक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, ठीक है,
अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु के बीच का वैद्युत विभवांतर कहलाता है। जैसे देखिए, यहाँ से Q0 आवेश को हम यहाँ वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाएं, A से B ले जाएं, और इसमें अगर कार्य जो होगा उसी को हम कहते हैं वैद्युत विभवांतर। जैसे देखिए, ये हमने लिखा डेल्टा VAB, यानी AB के बीच का विभवांतर होगा WAB, यानी अनंत से दोनों बिंदुओं के बीच लाने का कार्य बटे आवेश। उसके बाद एक संरक्षी बल। संरक्षी क्षेत्र क्या है? कंस्टेंट वह क्षेत्र जिसमें पूरा बंद चक्र में कृत कार्य शून्य हो या कण की गतिज ऊर्जा परिवर्तन शून्य हो, उसको हम कहते हैं संरक्षी क्षेत्र। या एक और देख लीजिए, ऐसा क्षेत्र जिसमें एक किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता हो, उसे हम कहते हैं संरक्षी क्षेत्र। जैसे इसमें देखिए, ये यहाँ पे हमारा जाने का तरीका A से B C हम जा रहे हों, ABC जा रहे हों, तो EDX का मान, और जब हम आने लगेंगे तो इसका मान, दोनों का मान आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों को परिणामी अगर जोड़ा जाएगा, दोनों को ऐड करके ले जाने का, ले आने का, तो उसका मान क्या होगा? 0। जैसे इसमें भी दिखाया जा रहा है आपको। आगे इलेक्ट्रॉन बोल्ट। वह कार्य या ऊर्जा का छोटा मात्रक है। ये जो इलेक्ट्रॉन बोल्ट होता है, ये ऊर्जा का मात्रक है, और सबसे छोटा तो नहीं कह सकते, लेकिन छोटा मात्रक होता है। इसका प्रयोग एटॉमिक फिजिक्स में किया जाता है, यानी परमाणु भौतिकी में किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बोल्ट की परिभाषा होती है, कोई इलेक्ट्रॉन को एक बोल्ट से त्वरित करने के लिए किया गया कार्य या लगी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऊर्जा कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। यहाँ पे भी एक और देख सकते हैं, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये उसका मान हो गया। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी मिलियन की जगह हम 6 लिखते हैं। किलो का मतलब होता है 10⁻3, और मिलियन का होता है 10⁻6, और बिलियन का होता है 10⁻9। यही हमने किया है, बाकी हल करके लिखा हुआ है। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडिएंट, वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को, यानी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में डेल्टा x दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अगर dV हो, तो उनके बीच का विभव प्रवणता होगा dV/dx। ठीक है, यानी विभव परिवर्तन और उन दोनों के बीच की दूरी, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, न्यूटन प्रति कूलाम, दोनों मात्रक। उसके बाद विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ये है आपका डेल्टा V/डेल्टा x और E। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नोट आपके लिए पहले दिया गया है, किसी भी चालक को यदि पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो वैद्युत विभव उसका 0 हो जाता है। और अगली टॉपिक में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभव सूत्र हम लोग निकाल रहे हैं। यानी वैद्युत आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा, उसके किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो सूत्र होगा उसका हम लोग निकाल रहे हैं। ये दो हमने सूत्र लिखा है, एक जिसमें माध्यम है और एक बिना माध्यम का। जैसे देखिए, माना एक बिंदु आवेश है Q+Q, इससे r दूरी P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है, और इसके माध्यम, यानी इसके बीच का माध्यम जो होगा वो K है। देखिए लिखा है, माना एक बिंदु आवेश +Q, बिंदु O पर इसके चारों तरफ माध्यम का पराविद्युतांक K है। इससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव के लिए हम ये मान रहे हैं कि माना Q0 परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाया जा रहा है। इसमें चित्र से हम देख रहे हैं
कि ए से बी तक यानी डेल्टा एक्स विस्थापन देने में कार्य क्या होगा। जैसे देखिए कार्य जो होता है, हम यहाँ से उस आवेश को यहाँ ले जाना चाहते हैं तो उसका कार्य क्या होगा, तो F गुणे विस्थापन, यानी कार्य F गुणे विस्थापन। तो यहाँ देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा ये यानी कूलाम बल, यानी यहाँ पे अगर Q0 हमारा है तो इस Q और इस Q के बीच में जो बल लगेगा वो ये रहेगा जो हमने x दूरी में दिखाया है। उसके बाद अनंत से P तक अगर लाने का कार्य हम निकालना चाहते हैं तो देखिए हम इस पूरी राशि को समाकलन कर देंगे तो अनंत से कार्य आएगा, तो हमने समाकलन कर दिया अनंत से r के लिए। इतनी दूर की राशि आपकी कांस्टेंट है, चेंजेबल नहीं है, जो बदलेगा x और dx में परिवर्तन दिखाएगा, यानी dx x को चेंज करेगा। तो हम यहाँ सारे लोगों को कॉमन ले लिया हमने और यहाँ पे देखिए 1/x इसको हमने ऊपर ले गए तो -2 आवेश आया। फिर उसी तरह चलते जाइए। फिर यहाँ पे हम जब समाकलन करते हैं तो ऊपर की घात में एक घात बढ़ती है और जो घात बढ़ के आती है उसी का भाग होता है। तो हमने यहाँ समाकलन किया है तो -2 था, एक हमने जोड़ दिया और जो ये घात दिख रही है उसी का हमने भाग दे दिया। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद इसमें से घट के -1 आया, यहाँ भी -1 घात बचेगा और ये अनंत से r के लिए शो कर रहे हैं हम लोग। अब हमारा ये नीचे उतर जाएगा तो r हो जाएगा, ये माइनस की माइनस हो जाएगा। यहाँ पे r इन्फिनिटी दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको r की जगह रखते हैं और इसको r की जगह अनंत रखते हैं। तो एक बार हमने r रखा तो ये रखा, अनंत रखा तो ये रखा। 1/अनंत का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमने ये वाली चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया और W बराबर हमारा आ रहा है -1/4πε0 के Q0/r। अब हम विभव निकालते हैं तो विभव का जो मूल सूत्र है V बराबर W/Q0 है। तो W का मान हम यहाँ से उठा के यहाँ रखते हैं, ये आपका मान यहाँ रखा हुआ है और Q0 आपका प्रमाणिक, Q0 प्रमाणिक आवेश कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा V बराबर 1/4πε0 Q/r। ये माइनस चिन्ह बताता है कि हम अनंत से कार्य करने की कल्पना कर रहे हैं, यानी अनंत से वस्तु को लाने की कल्पना कर रहे हैं। और जब वस्तु को लाया जाता है यानी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो उसे हम माइनस कहते हैं या ऋण में लेते हैं। यदि माध्यम में वायु या निर्वात जो आपका हो तो K बराबर क्या हो जाता है, 1, यानी परावर्तनांक का मान 1 होता है। तो ये सूत्र आपका निकल के आ गया। धन्यवाद।